हेलो साथियों, मैं दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जरूरतमंद चीज है, जरूरतमंद अध्ययन सामग्री है ना। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, मैं आपको पहले सूचित कर दूं। पहले तो एक बात बता दूं भाई, जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर देना। ये सब काम खत्म हो गया, औपचारिकता निभाती है ना। ठीक, आगे सुनिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ हमारे छात्रों का, हमारे भाइयों बहनों का जो एक चाह थे कि भैया जो है हमें उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा है, सिर पर बैठी है एकदम, पेपर आने वाला है चुनाव बाद, आप सभी को पता है। आरओ आने वाला है, वीडियो होगा, यूपी पीसीएस होगा। उन सभी परीक्षाओं में भारत की योजनाओं से संबंधित सवाल आते हैं। आपको भी पता है बात, अब ये मैं कदम के निकलते हैं, पता है, समझे। ठीक, ये सब चीजें आपको भी पता है। तो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमने क्या किया है, एक बैच स्टार्ट किया, इसमें उत्तर प्रदेश की योजनाओं को मैं कवर करूंगा, जो भी उत्तर प्रदेश की होंगी, देश की होंगी। यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ, लेखपाल, सभी के लिए ग्रामीण परिवेश में एक सेक्शन होता है योजनाएं। उत्तर प्रदेश लेखपाल में तो 5 से 6 नंबर की योजनाएं आती हैं। आप जो है पढ़िए, यहां से आपको मैं कुछ चुनिंदा योजनाओं को बताऊंगा जहां से सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है। चले भैया स्टार्ट करें। आज हम 2 योजनाएं आपको लेकर आए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हर वीडियो में मैं आपको एक एक दो दो करके बताता रहूंगा, ठीक है। और सुनो, ले सुनाने से पहले बत्ती चली गई। भैया आ गई है भाई लाइट, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये भी बहुत जल्दी आती जाती है, पता नहीं क्या इस टाइम थोड़ा सा फॉल्ट है, कोई नहीं, आप इधर ध्यान दें। हाँ, एक बात कहने जा रहा था कि मैं ये भी जानता हूं कि कुछ हमारे साथी उम्र दराज हो चुके हैं है ना, उनकी उम्र है, और वो अब कुछ ऐसे, देखिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सब जगह की प्रॉब्लम होती है, तो लोग उनको ताना मारते हैं। आप किसी को चाहते भी है ना, तो फिर वो भी आपको, आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन देख करके आपको इग्नोर करता है। उसी इग्नोरेंस को आप हताश मत होइए, आप उसको ढाल बनाइए, उसको अपने अंदर मजबूती लाइए उसकी वजह से, और उसकी वजह से अपने अंदर एक हुंकार पैदा करिए। मैं इसी तर्ज पर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। तू खुद को कर काबिल इतना कि ये जमाना चाह रखे तुझे पाने की, समझे भैया ये बात। तो आप अपने अंदर ऐसा स्टैंड लाइए, खुद को इतना काबिल बना दीजिए कि आज जो तुमको इग्नोर कर रहे हैं वो कल तुम्हारे पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए टहलेंगे, तुम्हारे पीछे रोज कहेंगे अरे भैया आइए, कैसे हैं, क्या हाल, ये पूछने के लिए उनको मजबूर कर दीजिए, ठीक है। आइए आपको हम 2 योजनाएं बताते हैं, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे, पहली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। नाम तो सभी सुना होगा। देखो क्या होता था पहले, क्या होता था आप जानते हो, आजादी के बाद तक भी चलता रहा था कि भारत में लोग लोटा लेकर चल देते थे, बाग में, खेत में, कब खुले हैं बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। तो क्या होता था, इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड होता था, वायुमंडल हमारा दूषित होता था, गंदगी फैलती थी चारों तरफ। और उनको अपनी सांत्वना के लिए क्या कह देते थे, हम तो भैया खेत बाग में यूरिया दे रहे हैं, फ्री में यूरिया दे रहे हैं। लेकिन ये भैया यूरिया, माना यूरिया है कोई दिक्कत नहीं, बट ये गलत है, इस तरह से खुले शौच करना बहुत गलत था। तो हुआ क्या, इस स्वच्छ भारत मिशन को जो है अच्छे से लागू करने के लिए, इसको सही से एक रूप देने के लिए फिर बात चल रही थी। तो सोचा अब कोई बाहर से विदेशी भी आ रहा है, वो भी क्या कह रहा है, यार इंडिया वाले बड़े मलेच्छ हैं, गंधैले हैं सारे सब, देखो वो चला जा रहा रोड किनारे, देखा ले लोटा बैठा। ये मैं हंस रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं, ये सच्चाई है, और थोड़ा सा आपको एंटरटेन करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए पढ़ाई ऐसे नहीं कि अभी कोट पैंट पहन के आए और आपको बस जैसे पढ़ाते हैं। अब जियोग्राफी अपना क्लासिकल सब्जेक्ट है यार, तो वहां तो बनता है थोड़ा सा
वहां दिखाना पड़ता है, बट इधर अपना लोकल है, समझिएगा। तो क्योंकि ग्राम से जुड़ा है तो ग्रामीण भाषा में ही पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि आपको बढ़िया इंग्लिश में बोलूंगा, नहीं भैया, हिंदी वाले हैं सब। तो ऐसी बातें चलती थी तो लोग भारत का उपहास उड़ाते थे। तो यह बात धीरे धीरे चली, कानों में रेंगी, हमारे अधिकारियों, हमारे उच्च नेताओं के जो संसद में बैठते थे उनके कानों में रेंगा है बात कि यार कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे तो बाहर से भी बेइज्जती होती है, अंदर से भी लोग हंसते हैं यहाँ, और खुले में शौच करना वाकई में गलत था। हमारी बहू बेटियां और हमारी बहनें ये सब जाती थी, गलत था। मगर आज भी कुछ लोग, हम आपको बता दें, शौक के लिए जो है ग्रामीण में 100 को कुछ नहीं, भले शौचालय है तब भी वो जाते हैं, सुबह लेके बोतल लोटा चल देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता भैया ये क्या चल रहा है। अरे यार अब शर्म करो थोड़ा, बड़े हो गए हो, 2021 चल रहा है, 22 चल रहा है, 21वीं सदी में चल रहे हो, अब भी नहीं शर्म आ रही भैया उन लोगों की। तो इसके लिए कार्यक्रम कब से शुरू किया गया, सरकार के द्वारा पहल की गई, क्योंकि सरकार ने जब कदम उठाया तब सुधार चालू हो गई। तो बात है सन 1986 ईस्वी की, टॉपिक पे आते हैं। 1986 में इन्हीं सुधारों को ध्यान में रखते हुए उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिनका नाम क्या था, 86 में प्रधानमंत्री कौन था आपको पता होना चाहिए, 84 से 89 तक, 1984 टू 1989 श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आई होप आपको ये बात पता है ना। इंदिरा गांधी जी जब थी, इंदिरा गांधी जी ने यह योजना 1986 ईस्वी में शुरू कराई। इसका नाम रखा केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम। एक कार्यक्रम चलवाया, केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम। ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम में क्या हुआ था, इसका नाम क्या रखा, समझिए, एक कार्यक्रम चलाया केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम, यानी गांव के लोगों की सुरक्षा। कैसी सुरक्षा, स्वच्छ करने में, उनको प्रदूषण मुक्त जलवायु में रहने के लिए, उनको जो है एक अच्छा वातावरण देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया, जिसका एक योजना चलाई जिसका नाम रखा निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान। इसके बाद यह कार्यक्रम चलता रहा, थोड़ा सुधार हुआ, कुछ रखा गया कि गांव में जो है कुछ शौचालय बनवाए जाएंगे, सरकारी शौचालय होंगे जिसमें सभी लोग प्रयोग करेंगे, या कुछ बस्तरबंद जगह होंगी, कुछ चीजें ऐसी ऐसी सुधार लाई गई। फिर ऐसा चलता रहा तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिखा। तब हमारे भारत के देश रत्न, भारत रत्न माननीय अटल वाजपेयी जी जब आए, 1999 के आसपास की बात है, तो 1 अप्रैल 1999 में अटल जी ने क्या किया, अटल जी ने इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा सा और सुधार किया, और इसका नाम बदल कर रख दिया पूर्ण स्वच्छता अभियान। पूर्ण स्वच्छता अभियान नाम रखा, और इसका लक्ष्य क्या बनाया कि 100% भारत के गांवों को स्वच्छ करना है। यह अटल जी की लक्ष्य थी, अटल जी की सोच थी, ऐसी सोच भी अटल जी की अटल की तरह ही थी। क्या था कि भारत के जो है 100% गांवों को हमें स्वच्छ करना है। आगे ये कार्यक्रम और चला, इंप्रूवमेंट हो रहा था, मगर फिर भी आप लोग अभी जानते हैं इतना ज्यादा कुछ विकास हो नहीं पाया था। 2 अक्टूबर 2014 में जैसे ही मई में आए अपने कौन भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी, समझ गए होंगे आप, तो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती वाले दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शपथ ली और एक कार्यक्रम चलवा दिया। क्या चलवा दिया, नाम बदलकर, पहले तो योजना का नाम बदल दिया, नाम क्या रखा, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान, कुछ भी आप लिख लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान चलवाया। स्वच्छ भारत अभियान जो चला, इसका टारगेट क्या बना, आने वाले 5 सालों में 14 से 19, तो 2 अक्टूबर 2019 तक आने वाले 5 सालों में पूरे भारत को शौच मुक्त कर देंगे। फिर लाइट चली गई है, अब फिर इंतजार करें, आ गई भैया फिर, ठीक। तो क्या योजना टारगेट बनाया कि आने वाले 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत को शौच मुक्त बना दिया जाएगा, और लक्ष्य ही नहीं रखा, पूरा भी कर दिया। 2 अक्टूबर 2019 तक इन्होंने
पूरा भी कर दिया, ये कंप्लीट काम कर दिया। तो ये थे इस समय के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनका एक टारगेट कंप्लीट भी हुआ। बात करते हैं 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर ही क्यों चुना था, इसकी बहुत विशेषताएं हैं। 2 अक्टूबर को क्या क्या होता है आप बताइए हमें। सबसे पहला गांधी जयंती सबको पता है, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जयंती ये भी पता है, तीसरा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है जान लीजिए, चौथा विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ये बात भी आप लिख लीजिए, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आप इनको भी लिख लीजिए। ठीक है, आपसे एक सवाल है, जब ये ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम चालू हुआ था इस समय हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो मैंने बताया इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति कौन थे आप बताइए। और फिर अगला सवाल, पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य कौन सा था जो पूर्ण रूप से शौचालय मुक्त हो गया था, खुले में शौचालय मुक्त हुआ था? ठीक, तो खुले में शौचालय मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन था पता है आपको? मैं बताता हूं, सिक्किम था, 27 मई 2016। आप लिख लीजिए, कहां पे लिखूं, इधर लिख लेता हूं, एक मिनट डस्टर ले लेंगे। सिक्किम 27 मई 2016। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से शौचालय मुक्त हुआ है? उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जो पूर्ण रूप से स्वच्छता मतलब वो स्वच्छ हुआ है, शौचालय मुक्त हुआ है? आपको पता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। चलिए मैं ही बता देता हूं, आज पहली क्लास है इसकी, नहीं कहोगे सर जी पहली क्लास में देने लगे लो डोज। लो क्या है, बिजनौर, हापुड़, शामली। ठीक, हापुड़, शामली, बिजनौर, 3 राज्य हैं, 3 जिले हैं। मैं इसको भी लिख देता हूं, इसको रफ कर दूं। यूपी के जिले बिजनौर, हापुड़, शामली। आने वाले 2 अक्टूबर को था कि जो है बागपत, मेरठ और ये भी सही हो जाएंगे, ये पुराना आंकड़ा है। फिलहाल पहला जो है, पहले 3 एक साथ हुए थे, बिजनौर, हापुड़, शामली, 3 जिले जो हुए थे एक साथ उत्तर प्रदेश के। तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का था। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं पता है, चलो वो भी बता देते हैं। ज्ञानी जैल सिंह थे, आपको पता होगा 1982 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह का टाइम पीरियड रहता है। ठीक, अगली योजना है बहुत ही दमदार, जवाहर समृद्धि योजना। क्या है जवाहर समृद्धि योजना? जवाहर समृद्धि योजना में यह था कि भैया ग्रामीण लोग जितने भी थे, जैसे हम हैं, आप हैं, आप पता नहीं शहर के, हम तो ग्रामीण के हैं। ठीक, तो ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना था इस योजना का उद्देश्य। 1 अप्रैल 1999 में पीएम अटल जी के द्वारा, प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा मतलब ये योजना आरंभ की जाती थी। उद्देश्य था क्या था? ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना। 1 अप्रैल 1999 को, इस समय आप बता सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मेरे को ही बताना पड़ेगा। 1 अप्रैल 1999 और 97 से 2002 के.आर. नारायण। बात लिख लीजिएगा, इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायण। ठीक, के.आर. नारायण हमारे राष्ट्रपति थे, इसका उद्देश्य था। फिर 1 अप्रैल 2001 को क्या होता है, इसको एक नई योजना में मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, सम्मिलित करना। अब इसमें क्या होगा, इसका नाम रख दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, कि अब कोई बचना नहीं चाहिए, सबको रोजगार देना है, सभी ग्रामीणों को रोजगार देना है। इसकी विशेषता क्या थी? सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, ये दोनों यूटीज हैं, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको छोड़ करके भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू किया गया। ठीक, इसमें खर्च का अनुपात बात आ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ केंद्र की योजना नहीं थी, ना ही राज्य की थी,
यह केंद्र और राज्य की सम्मिलित योजना थी, अकेले केंद्र इतना बर्डन नहीं उठाएगा। तो अनुपात था 75:25 का अनुपात था, यानी इतना केंद्र देगा, इतना राज्य को देना पड़ेगा। लेकिन एक और बात थी इसमें, इस योजना में यह भी था कि ये योजना किसी के लिए नेसेसरी थी, लेकिन तब थी जब अगर कोई राज्य इच्छुक है इसको लागू करने के लिए, तब उसमें केंद्र 75% मदद करेगा, 25% राज्य को स्वयं करना पड़ेगा। तो इस योजना के लिए बाध्यता नहीं होती थी कि हाँ हर राज्य को लागू ही करनी है। अगर उत्तर प्रदेश की इच्छा है, बाबा जी की इच्छा है तो वो लागू करे, नहीं तो ना करे। क्या? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें क्या होता था, इस बजट में विकलांगों के लिए 3% जो है धन पहले ही जो है सिक्योर कर दिया गया। कितना? 3%। फिर इसके बाद और भी थोड़ा सा काम बढ़ा, तो इसमें क्या हुआ, मजदूरी और कच्चा माल। भाई मजदूरी और कच्चा माल का अनुपात भी कुछ होता है, कच्चा माल रॉ मटेरियल जो होता है और लेबरिंग कितना दी जाता है, 60-40 के अनुपात में ये अनुपात था इसका, कि मजदूर को मजदूरी कितनी मिलेगी और कच्चा माल का हिसाब क्या होगा, 60 और 40 के अनुपात में दिया जाता था। परंतु आप सभी लोग जानते हैं अब ये योजना बंद हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि 2021 में 2001 में 1 अप्रैल 2001 में पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में इसको मर्ज कर दिया गया था। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये है आज की योजनाएं। हम लोग आपको फिर अगली क्लास में मिलेंगे और आपको फिर 1 से 2 जितनी भी हो सकेंगी एज मच एज पॉसिबल आपको योजनाएं लेकर आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा और आपके लिए फिर से एक अच्छा काम करूंगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।